नहीं जो आप नींद में देखते हो, बल्कि सपने तो वो हैं जो आपको सोने ही ना देता हो। बारिश के दौरान पक्षियाँ छतों की तलाश करती है, लेकिन बाज बादलों से ऊपर उड़कर बारिश को ही टाल देता है। समस्या सामान है, लेकिन आपका नजरिया उसमें अंतर डालता है। आज मैं एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा और तुम अपने अंदर एक नई एनर्जी को फील करोगे। तो दरअसल बात 10 अगस्त 1979 की है। एक बंदे की 19 साल की मेहनत 23 फीट लंबा SLV-3 रॉकेट 17 टन वजन लेकर 7:58 पर आसमानों पर उड़ा। ये रॉकेट को अपनी 4 स्टेज को पूरा करना था। यह रॉकेट सिर्फ रॉकेट ही नहीं था, बल्कि यह सपना था उन तमाम लोगों का जो इन प्रोजेक्ट में शामिल थे। और आपको मैं बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो रॉकेट अपना पहला स्टेज तो पार कर गया, लेकिन दूसरे स्टेज में आते ही उस रॉकेट ने अपना दम तोड़ दिया और मात्र 317 सेकंड में कलाम सर और उनकी पूरी टीम की मेहनत और भारत का सपना आसमानों में उड़ते उड़ते समुद्रों में बह गया। सोचो दोस्त, उस वक्त क्या बीत रही होगी डॉक्टर APJ कलाम पर। उस वक्त वो कैसा मंजर होगा जब कई लोगों के सामने उनका 19 साल का सपना कुछ ही पल में बिखर गया होगा। उस समय कलाम सर का कहना था कि वह मंजर मेरी जिंदगी का सबसे दुखद मंजर था। वो फूट फूट कर रो रहे थे, लेकिन वे हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थे। उनका कहना था कि मेरा सपना इतना छोटा नहीं है कि चंद मुश्किलें मुझे रोक दे, क्योंकि उनका यह कहना था कि पहाड़ पर चलने से पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता। कलाम सर भी कदम से कदम बढ़ाकर मेहनत करते गए और दोस्तों ठीक एक साल बाद 18 जुलाई 1980 में समय 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की तरफ निकल पड़ा। कलाम सर अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस दिन वे अपनी जिंदगी के सबसे अहम पल जिए, क्योंकि उस दिन उसके 20 साल के मेहनत अंतरिक्ष में थी। यह सब कुछ हो पाया एक बंदे की सपने और उसके नेवर गिव अप एटीट्यूड के बदौलत। दोस्तों, कोई भी इंसान कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसको हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है और तकलीफें कामयाबी की सच्चाई। खुदा हमसे तो यह वादा नहीं किया कि सूरज होगा तो चांद नहीं होगा, खुशी होगी तो गम नहीं होगा, सुकून होगा तो दर्द नहीं होगा। ये जिंदगी की सच्चाई है कि अगर हम एक सांस लेंगे तो हमको एक सांस छोड़ना होगा। अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। इसीलिए सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा।